दोस्तों, स्टडी विथ पटनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक अनेक शब्दों की एक शब्द की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैंने 5 सीरीज ऑलरेडी बना रखा है। तो ये मेरा आज छठा सीरीज है और इसके बाद एक और सीरीज आएगा। उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूँ कि ये सारे जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है और अगर उसमें अनेक शब्दों के एक शब्द आते हैं, तो ये मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से ही सारे के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें है, देखिए शुरू से मैं पढ़ रहा हूँ। कर्म में तत्पर रहने वाले को हम लोग कर्मठ कहते हैं। कान में कही जाने वाली बात को कानाबाती या कानाफूसी कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है कार्यपालिका कहलाती है। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर कहते हैं। बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे किंवदंती या जनश्रुति कहा जाता है। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। वृक्ष लता आदि से ढका स्थान उसे कुंज कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किए गए उपकार को न मानने वाला उसे कृतघ्न कहते हैं। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसे कृपण कहते हैं। जिसने संकल्प कर रखा है उसे कृत संकल्प कहते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रापसारी कहते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख कहा जाता है। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली को हम लोग केंचुली कहते हैं। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए उसे क्षणभंगुर कहते हैं। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। भूख से पीड़ित उसे क्षुधार्थ कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे खंडिता कहते हैं। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे खड्गहस्त कहते हैं। नायक का प्रतिद्वंदी उसे खलनायक कहा जाता है। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है उसे गंगोत्री कहते हैं। शरीर का व्यापक व्यापार करने वाली स्त्री उसे गणिका कहते हैं। जो आकाश को छू रहा हो उसे गगनस्पर्शी कहते हैं। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला उसे गतानुगतिक कहते हैं। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो उसे गूढ़ोक्ति कहते हैं। जीवन का द्वितीय आश्रम उसे गृहस्थाश्रम कहते हैं। गायों के खुरों से उड़ी धूल को गोधूली कहते हैं। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है या दिन और रात्रि के बीच का समय उसे गोधूली बेला कहा जाता है। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। जो घृणा का पात्र हो घृणित या घृणास्पद कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो जैसे कि शिव उसे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर कहते हैं। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों चंपू कहलाते हैं। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा को चक्रवात कहते हैं। ब्याज का वह रूप जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है। कार्य करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। लंबे समय तक जीने वाला उसे चिरंजीवी कहते हैं। चिंता या चिंतन करने योग्य बात उसे चिंतनीय या चिंत्य कहते हैं। 4 पैरों वाला चौपाया या उसे ही चतुष्पद कहते हैं। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो इसे छद्मवासी कहते हैं। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार उसे छेनी कहते हैं। बारात ठहरने का स्थान उसे जनवासा कहते हैं। जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। जो जीतने के योग्य हो जेय कहलाता है। जेठ या पति का बड़ा भाई का पुत्र उसे जेठोत कहते हैं। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर कहलाता है। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा कहलाती है। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे ज्ञान पिपासु कहते हैं। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य उसे ढिंढोरा कहते हैं। जो किसी भी गुट में ना हो उसे तटस्थ या
या निर्गुट कहा जाता है। हल्का नींद उसे तंद्रा कहते हैं। जो किसी कार्य का चिंतन में डूबा हो उसे तल्लीन कहते हैं। ऋषियों के तप करने की भूमि उसे तपोभूमि कहा जाता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे तकावी कहा जाता है। जिसमें बांध रखे जाते हैं उसे तरकस या तुनीर कहा जाता है। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसे तस्कर कहते हैं। दैविक और भौतिक सुख उसे तापत्रय कहते हैं। तैर कर पार जाने की इच्छा को तितिर्षा कहा जाता है। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक उसे तीर्थंकर कहा जाता है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसे त्राता कहते हैं। दुखांत नाटक उसे त्रासदी कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने या देखने वाला उसे त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिसके 3 आँखें हैं उसे त्रिनेत्र कहा जाता है। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है उसे त्रिकुटी कहा जाता है। 3 महीने में एक बार उसे त्रैमासिक कहा जाता है। जो धरती पर निवास करता हो उसे थलचर कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहते हैं। संकुचित विचार रखने वाला दकियानुस कहा जाता है। 2 बार जन्म लेने वाला जैसे ब्राह्मण पक्षी दांत उसे द्विज कहा जाता है। जिसने दीक्षा ली थी उसे दीक्षित कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह उसे दुराग्रह कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि उसे दुर्भी संधि कहते हैं। 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को दुभाषिया कहा जाता है। जो शीघ्रता से चलता हो उसे द्रुतगामी कहा जाता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्जय कहा जाता है। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसे दुर्भिग्रह या दुग्राह कहा जाता है। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा कहलाती है। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम कहलाता है। जिसमें खराब आदतें हों दुर्व्यसनी कहला जाता है। जिसको मापना कठिन हो दुष्परिमेय कहते हैं। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसे दुर्जय कहा जाता है। वह बच्चा जो आँख अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे दूधमुहा कहा जाता है। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाधारी कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय कहलाता है। देह से संबंधित दैहिक कहलाता है। देव के द्वारा किया हुआ दैविक कहलाता है। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर कहा जाता है। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्य धन आदि उसे धर्मादा कहते हैं। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसे धरोहर या थाती कहते हैं। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला उसे धीवर कहते हैं। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण उसे धुरंधर कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव कहलाता है। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य उसे ध्येय कहते हैं। ध्यान करने वाला उसे ध्याता या ध्यानी कहते हैं। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे नवी कहते हैं। जो नया नया आया है उसे नवागंतुक कहते हैं। जिसका उदय हाल ही में हुआ है उसे नवोदित कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता है नवचर कहलाता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ है नवोढ़ा कहलाती है। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला उसे नास्तिक कहते हैं। जो नष्ट होने वाला है उसे नासवान या नश्वर कहते हैं। नरक के योग्य नारकीय कहलाता है। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है नापितशाला कहलाता है। किसी से भी न डरने वाला उसे निडर या निर्भीक कहते हैं। जिसे कोई इच्छा न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला या फिर जो मांस न खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद कहते हैं। जिसके अवयव न हो उसे निरवयव कहते हैं। बिना भोजन या आहार के निराहार कहलाता है। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे निराशावादी कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं। जिसके कोई दाग या कलंक न हो उसे निष्कलंक कहते हैं। जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो उसे निष्कंटक कहते हैं। जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित कहा जाता है। बिना किसी बाधा के उसे निर्बाध कहते हैं। जो ममत्व से रहित हो निर्मम कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। जिसे दया नहीं है उसे निर्दय कहा जाता है। जिसे भय न हो उसे निर्भय कहा जाता है। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके उसे निरुपम कहा जाता है। जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक कहते हैं। जिसे किसी चीज़ की लालसा न हो निष्काम कहलाता है। जिसमें किसी बात का विवाद न हो निर्विवाद कहलाता है। जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय कहलाता है।
जिसमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न न हो निर्विकार कहलाते हैं। जो लज्जा से रहित हो निर्लज कहलाते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान उसे नेपथ्य कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक कहलाता है। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक कहते हैं। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक कहलाता है। धृत धृत दुग्ध दधि शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ पंचामृत कहलाता है। पक्षपात करने वाला पक्षपाती कहलाता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। महीने के 2 पक्षों में एक बार पखवाड़ा कहलाता है। नाटक का पर्दा गिराना पटाक्षेप या यवनिका पतन कहते हैं। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिम्बरा कहलाते हैं। उपाय या मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक कहलाता है। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे पथ्य कहते हैं। घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री पर्यटक कहलाता है। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी कहते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया कहलाती है। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता कहलाते हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी कहते हैं। जो पहनने लायक हो परिधेय कहते हैं। जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जो आँखों के सामने न हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी कहलाता है। जो बुरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो उसे परिपक्व कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणत पाल कहलाता है। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो प्रसूता कहलाता है। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब कहलाता है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहलाता है। संध्या के बाद व रात्रि के पूर्व का समय प्रदोष या पूर्वरात कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इस वजह से मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। इसका एक और पार्ट आएगा और उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।